चलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। चलिए बढ़िया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रश्नावली 8.1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले बनाइए आप एक त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। कोई मुश्किल नहीं है। नाम आप दीजिए ए बी सी। काम खत्म। अब ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ए और सी नहीं दिया है, थीटा दिया है। तो अब इस कंडीशन में ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, बात आई समझ में? सेक थीटा का मान क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है? पी बाई एच, बी बाई एच होता है। कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक क्या होगा? एच बाई बी होगा। अब एच का मान है 13 और बी का मान है 12। हम पी निकाल लेंगे। ठीक है, पी कैसे निकलेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब निकालना है आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 144। ये बराबर किधर आएगा? माइनस में आ जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, लंब बचेगा, यानी कि लंब बराबर कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत? ये लिख दीजिए 5। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा का तो मान वैसे निकल गया, तीनों निकल गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक तो दिया ही है, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक दिया है ना, तो साइन कॉस टैन हो गया, कॉसेक सेक कॉट थीटा, ये सब निकालना है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच। कॉस बराबर बी बट्टा एच और टैन बराबर पी बाई बी। साइन का उल्टा एच बाई पी। कॉस तो निकला ही हुआ है, टैन का उल्टा क्या होता है? पी बी बाई पी। यही होता है ना। अब एक बात देखिए, ना तो यहाँ पे ए बी सी कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, सिंपल। पी के लिए ये पी होगा, कितना है? 5 और एच कितना है? 13। हो गया आंसर। बी बट्टा एच यानी कि बी बट्टा एच यानी कि 12/13। पी बाई बी यानी कि पी ए और बी ए यानी कि 5/12। कॉसे कितना है? एच बाई पी। एच या फिर जस्ट इसका उल्टा होता है ना, लिख दीजिए ऐसे ही 13/5। और कॉट होता है टैन का उल्टा यानी कि 12/5। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से बन रहा है सवाल। चलिए सेम वैसे ही देखिए, फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये रहा, और इतनी आसानी से आप ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है ना, उसके पहले एक प्रमेय समझिए। ये जो त्रिभुज होते हैं ना, ये त्रिभुज, जो भी त्रिभुज होते हैं, तो अगर ये कोण मान लीजिए 50 डिग्री का है और ये कोण 50 डिग्री का है, तो इसकी जो सामने की ये भुजा होगी ना, इसके बराबर ये भुजा होगी। अगर ये 50 डिग्री का है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 50 डिग्री, तो ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। ये ऐसा एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या अगर दोनों कोण आपस में बराबर तो उनकी भुजाएं जो है आपस में बराबर होंगी। इसके सामने की ये भुजा, और अगर ये 50 है, ये 50 है, तो इसके सामने की ये भुजा उतनी ही होगी जितनी इसके सामने की ये भुजा होगी। बात आ रही है समझ में? अब इसी पे ये सवाल बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया, इसको मैं काटता हूँ। मैं दूसरा त्रिभुज जो है जिस पे सवाल बनाना है उसको मैं लेता हूँ। ठीक है, ये मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया सी, और इसको मानता हूँ मैं बी।
ओके, कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच बराबर बी बाई एच। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिए, कॉस ए के लिए बी क्या होगा, इसके लिए देखिए, इसके लिए बी ए होगा, ए सी होगा, और एच होगा ए बी, ए होगा ना। कॉस ए जब कह रहा है तो इसके लिए बी होगा ए सी और एच होगा ए बी, तो हम उसका बी लिखते हैं ए सी बट्टा एच लिखते हैं ए बी। और इसके लिए बी बाई एच क्या होगा, कॉस बी ये होगा, इसके लिए बी होगा ये और एच होगा यही, एच तो बदलता नहीं है, तो बी सी होगा, इसके लिए बी होगा बी सी और एच क्या होगा ए बी। अब एक बात देखिए, दोनों में ए बी जो है नीचे है, बराबर है, क्रॉस भी करते हैं तो दोनों साइड हो जाएगा, बट्टा में जाएगा कट जाएगा, तो हम दोनों साइड से ए बी को काट देते हैं। क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब ए सी क्या है, ये है, ये भुजा है, तो इसके सामने का कोण क्या है, ये है, कोण बी है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर बी सी, ये भुजा है, इसके सामने का कोण कौन है, ये है, इस भुजा सामने कोण ये है, कोण ए। देखिए कोण बी बराबर कोण ए साबित हो गया, और यही साबित करना था। डेट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। और यही आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ नोट्स में सेम यही बात लिखी हुई है, ए सी बराबर बी सी, तो कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऊपर प्रमेय भी लिखा हुआ है, आप इसको अपनी भाषा में चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर ये ज्ञात करना है, दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, एक फिगर बनाएंगे, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, b/p होता है। थीटा दिया इसलिए ABC का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। ठीक है, b कितना है 7, p कितना है 8। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालिए, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर में निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 113, और स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √113। चलिए अब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल को सॉल्व में क्या आएगा, ये तो मान आ गया, क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। आप इसको गुणा कीजिए, 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 1 को माइनस साइन थीटा से तो माइनस साइन थीटा। अब क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से करेंगे तो प्लस का सिंबल है, प्लस डाल दिया, साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा, और प्लस और माइनस पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। ऊपर का काम खत्म, चलिए नीचे आते हैं। 1 को 1 से करेंगे 1, और 1 को माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, सॉरी प्लस को 1 से करेंगे तो प्लस,
कॉस थीटा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, काम खत्म। अब देखिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आता है एक फॉर्मूला, फॉर्मूला एक नहीं 4-5 आते हैं, फिलहाल मैं आपको अभी फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप याद रखिएगा। एक होता है ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजिए तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरह होता है ये, आप जब साइन स्क्वायर थीटा, इसी को एक बार और चेंज कीजिए, ये है साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ किया मैंने नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने बस इसको उठा के उधर भेज दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको उठा के उधर भेज दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, यही बन रहा है, बाकी कुछ तो बन नहीं रहा है। अब आप एक बात देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा एच होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच होता है, ये हमने लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें b कितना है 7 है और h कितना है अंडर रूट 113 है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7 बट्टा अंडर रूट 113 का स्क्वायर बट्टा p कितना है 8 है और h है अंडर रूट 113, हम लिख देते हैं 8 बट्टा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं 49 बट्टा 113, ये रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 बट्टा 113। ठीक है, जब इसको हटाते हैं बीच वाले से तो ये उल्टा हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही है, तो क्या होगा 49 बट्टा 113 गुणे 113 बट्टा 64, यही होगा, ये उल्टा हो जाता है जब इसको हम बराबर में करते हैं तो ये 113 कैंसिल, क्या आ गया 49 बट्टा 64, ये आ गया हमारा आंसर। आपका सर ये कैसे आपने किया, कुछ थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो मैं आप लोगों को इसका नोट्स दिखा दूंगा, आप लोगों ने सारा प्रोसेस और करके भी दिखा दिया, आपको मैं नोट्स दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसी का 7 का, कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल सा है, कॉट का मान क्या होता है पी बाई एच पी बाई बी, यानी कि बी बाई पी इसका स्क्वायर, बी कितना है 7, पी कितना है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 49 बट्टा 64, हो गया ये भी आंसर, काम खत्म, इतना ही मुश्किल है मुश्किल कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी वो मुझे नोट्स दिखाना था ना, ये रहा नोट, देखिए ये नोट से वैसे ही फिगर बना हुआ है, सब वैसे ही निकला हुआ है, यहाँ वो फार्मूला निकला हुआ है जैसे मैंने निकाला, और वैसे ही यहाँ मान रखा, सब वैसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हुआ है,
जब आप नोट्स लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 3 cot a बराबर 4। आप एक काम करते हैं, सीधा नोट से समझते हैं, आसानी से समझ में इससे भी आएगा। क्वेश्चन ये दे रहा है ना 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या होगा, ये गुणा में तो इधर बट्टा में आ जाएगा, यानी 4/3। cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। a कह रहा है, ध्यान दीजिएगा a ये वाला, तो इसके लिए b क्या होगा, ये होगा, ठीक है, b ये होगा। यहाँ पे गलती से हो गया, आप यहाँ पे इसको 4 कर लीजिए और इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। b ये होगा, a के लिए b ये होगा और p ये होगा, हमने लिख दिया। फिर AC निकालना है, कर्ण निकालना है। AC बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, निकाला तो AC आ गया 5। क्वेश्चन में कह रहा है 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 + tan स्क्वायर है बराबर इतना साबित करना है। हमने लिख दिया 1 माइनस tan का मतलब क्या होता है, p/b का स्क्वायर, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है। जब आगे का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया, ये लिख दिया हमने, बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस का मतलब क्या होता है, b/h उसका स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, p/h उसका स्क्वायर। सेम वही बात लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ एक फॉर्मूले के आधार पे मैंने लिख दिया। अब p कितना है, इसके लिए p ये है 3 और b कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर। और सेक का मतलब क्या होता है, h/p, ये भी हमने लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर b/h, b ये है h ये है, 4/5 लिख दिया। उसके बाद क्या है p/h, p ये है और h ये है, a को लेकर हम देख रहे हैं, ठीक है। p ये है और h ये है, 3/5 का स्क्वायर कर दिया, साइन में से ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका भी मान हमने यहाँ रख दिया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 आएगा, 9/16 और 1/1 रख दिया और ये 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25 और माइनस 9/25 आएगा। अब इसको भी नीचे सॉल्व करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 16 आया, 16 - 9 आया और इसको सॉल्व किया तो 25/16 आया नीचे वाले में, ये आपका बीच का चिन्ह है। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए सब, इसको तो 25 एलसीएम लेंगे, फिर इसको माइनस भिन्न का घटाव करेंगे तो आ जाएगा बराबर के इधर ये। अब इसको जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये हो गया। और ये घट के आ गया 7/16, कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 7/25। तो 7/25 बराबर 7/25, ठीक है। तो जब 7/25 और 7/25, तो ये सवाल दिया हुआ ये सही है या नहीं, तो सही है और ये प्रूव हो गया, ठीक है। बात आया समझ में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।